नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। आजकल बहुत देखा गया है कि हर एज ग्रुप में पीठ का दर्द बहुत कॉमन है, बहुत आम सी कंप्लेंट है लोगों की। और उसके साथ साथ लोग कहते हैं टांगों में भी दर्द हो रहा है, पूरे पीठ के स्पाइन में हो रहा है पेन, सर में भी दर्द रह रहा है, हेड इंजरीज भी हैं, स्पाइनल इंजरीज भी हैं। तो चूंकि हर हॉस्पिटल का जो बहुत पॉपुलर और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़बरदस्त जो सर्जन होता है वो न्यूरो सर्जन ही होता है, बिकॉज वो आपके ब्रेन और स्पाइन की पूरी एनाटमी फिजियोलॉजी ऑपरेशंस करता है, जो कि आपको काफ़ी बीमारियों से आगे जाके चीज़ों से बचाते हैं और कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है हेड इंजरी में। तो हमने सोचा आइए हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सलाह से आपकी मुलाकात कराएं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग टू द शो। और डॉक्टर सलाह हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में एज अ कंसल्टेंट मौजूद होते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, पीठ का दर्द जो बड़ी आम सी ज़बान का एक वर्ड है और मैंने तो हर किसी को देखा है होते हुए, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं और लोग न्यूरोसर्जन के पास जाने से क्यों कतराते हैं या हिचकिचाते हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू काशिफ साहब, आज आपने मुझे बुलाया। मोस्ट वेलकम। अच्छा, पीठ का दर्द, बैक, शायाटिका, अर्कुन निसा और सिंधी में से कुन रग जसूर डिफरेंट नाम से जानते हैं, ये सब एक ही चीज़ होते हैं। ये जो है कमर में दर्द जो किसी एक टांग में जाता है तो उसके लिए ये टर्म्स यूज़ करते हैं। बैक की बहुत सारी वजूहत होती हैं अराउंड, जो है दिस इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन द वर्ल्ड आफ्टर जो फ्लू होता है, फ्लू के बाद ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। और 15% जो पॉपुलेशन है जो वर्किंग ऑफिस में काम करते हैं वो अपनी जॉब लेफ्ट कर देते हैं बैक की वजह से। सो दिस इज़ सो कॉमन एंड सो सीरियस। इसकी जो कॉजेज़ हैं बहुत से ज़्यादा हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अराउंड 500 to 1000 तक कॉजेज़, 1000 रीजन हैं। आप देख लें तो बैकएक को डॉक्टर साहब अकॉर्डिंग टू यू कि इसको सीरियस लेना चाहिए, जी है ना? जी। अच्छा, इसमें जो है मोस्ट कॉमन काज जो होती है वो पोजीशनल होती है। जो ऑफिस में लोग काम करते हैं अपने जो है 8 से 10 घंटे से मुसलसल वो एक ही सीट पे बैठ कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर पे लोग काम करते हैं, उस वजह से होता है। अर्थराइटिस इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन काज, उसकी वजह से जो है अर्ली मॉर्निंग होते हैं, ख़वातीन में कॉमन होता है। विटामिन डी की डिफिशेंसी की वजह से होता है। तो इसमें अगर हमारे पास ओपीडी में अराउंड 100 पेशेंट्स आते हैं तो उसमें 3 to 5% जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें शायाटिका का पेन होता है, नर्व कंप्रेशन वाला पेन होता है। तो उनमें से अराउंड यानी 100 में से 1 to 3% जो पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी की नीड होती है, जो एक यानी गुमान होता है कि न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे तो आपको सर्जरी एडवाइस कर देगा। नहीं, पहले तो आप कंजर्वेटिव ट्रीट करते हैं और फिर अब तो बड़े अच्छे ट्रीटमेंट हैं। डॉक्टर साहब हेड इंजरी बड़ी कॉमन है, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत, अब लड़के तो हैं ही, अब तो लड़कियां भी मोटर बाइक चलाने लगी हैं कि अक्सर मैंने देखा है वो हेलमेट नहीं पहनते। इसी वजह से जो हेड इंजरी आती है उसका कॉज बेसिकली ऑफ कोर्स डायरेक्ट ट्रॉमा होता है। तो कितना ज़रूरी है हेलमेट पहनना, ये आप बताएंगे तो पेशेंट्स और हमारे लोगों पर, हमारे नाज़रीन पे ज़्यादा अच्छा असर होगा। जी, हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं उनमें पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होती है। तो अगर खुदा न खास्ता आपके हेड इंजरी होते हैं, ख़ास तौर पे जो स्क्वामस पार्ट होता है बोन का, वो बिल्कुल इतना कमज़ोर होता है जैसे एक का जो शेल्फ होता है इतना कमज़ोर होता है। अगर माइनर जैसा ट्रामा होता है उसकी वजह से खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है। अगर कोई ब्रेन इंजरी होती है तो उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग जो है वो नर्सिंग केयर पे भी आ सकते हैं, वीकनेस भी आ सकती है। तो है हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एहतियात यानी आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर सलाह मुर्शिद हॉस्पिटल में एज अ न्यूरोसर्जन होते हैं और आपकी उनसे मुलाकात कराने का मकसद ही ये था कि आपकी जो हिचकिचाहट है, झिझक है, न्यूरोसर्जन को दिखाने के लिए वो ख़त्म हो। किसी को भी पीठ का दर्द है, सर में दर्द है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो न्यूरोसर्जन को दिखाइए और वो आपको पहले तो कंजर्वेटिवली ट्रीट करेंगे और तकरीबन ज़्यादातर केसेस ठीक हो जाते हैं। सर्जरी तो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होती है। तो एक और दफ़ा शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप कहने का आपको कोई सवाल हो डॉक्टर सलाह से तो आप हमारे चैनल के थ्रू से पूछ सकते हैं, कोई भी मसला और आके आप खुद भी दिखा सकते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर जो कि वाहिद हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान का, जो कि बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। 330 बेडेड हॉस्पिटल ये है जिसमें सारे मसले आपके मेडिकल इशूज़ और सर्जिकल इशूज़ एक छत के नीचे सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।